मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 5 की 5.2 एक्सरसाइज का 6th पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 18th क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24, यानी कि 4th और 8th का सम दिया हुआ है 24। आगे उसमें बोलना है एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज इक्वल टू 44। फाइंड द एपी फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। एपी के फर्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालनी है। बिल्कुल इजी हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अगर हम a4 पुट करते हैं तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 3d। अगर हम 8 पुट करते हैं तो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 7d। फिर यहाँ पे देखते हैं 6 रखते हैं तो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 5d। फिर आ जाता है a 10 तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी रखते हैं तो a प्लस 9d। तो ये हमारी चारों इक्वेशंस आ जाती है जो कि यहाँ पे हमें दिए हुए थे। यहाँ पे जो दिए हुए थे इनकी वैल्यूज आ जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनके अंदर इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन इसको देख लेते हैं। इसको a4 हमारे पास क्या है a प्लस 3d, क्या रखते हैं a प्लस 3d प्लस a8 क्या है a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। यहाँ पे देखते हैं a प्लस a 2a 3 प्लस 7 10d इज इक्वल टू 24। यह आ जाती है फिफ्थ इक्वेशन। सेकेंड में देखते हैं a6 क्या है a प्लस 5d प्लस a10 क्या है a प्लस 9d इज इक्वल टू क्या है 44। तो a प्लस a हमारा हो जाता है 2a प्लस 5 और 9 हो जाता है 14d इज इक्वल टू 44। यह आ जाती है हमारी 6th इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से 5th और 6th टर्म को सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। सेकेंड देख लेते हैं 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएंगे, सेम है जो कट जाएगा। उसके बाद 14 माइनस के हैं और 10 प्लस के हैं तो यहाँ पे जाता है माइनस 4d इज इक्वल टू, यहाँ से अगर माइनस करें तो माइनस वाला बड़ा है 44 तो आ जाता है माइनस के 20। माइनस 4 उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 जा 20 तो d आ जाता है 5। अब इस d को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे देख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 5th इक्वेशन क्या थी 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। यहाँ पे हमें d की जगह रखना है 5 इज इक्वल टू 24। 2a प्लस 10 इंटू 5 हो जाता है 50 इज इक्वल टू 24। अब ये 50 जो है वो दूसरी साइड चला जाएगा और माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है माइनस 26। ये 2 उधर जाके हो जाता है डिवाइड, इसको कट करते हैं आ जाता है 13। तो यानी कि a की वैल्यू आ जाती है माइनस 13। अब उसने AP निकालने के लिए बोला था तो फर्स्ट नंबर तो आ चुका है ये। अब हमें निकालना है A2। a कितना है हमारे पास माइनस 13 प्लस n2 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो माइनस 13 प्लस 2 माइनस 1 और 1 इंटू 5 तो यहाँ से आ जाता है माइनस 8। फिर हमें थर्ड पॉइंट निकालना है a प्लस n कितना है 1 इंटू 5। तो माइनस 13 प्लस यहाँ से अगर इसको माइनस करें तो 2 आ जाता है, 2 5 जा 10। इन दोनों को सोल्व करें तो आ जाता है 3।
तो थर्ड ही आ जाता है। यानी कि हमारी AP जो उसने पूछी थी वो बन जाती है -13 -8 -3। तो ये हमारी क्या बन जाती है, AP बन जाती है, जो कि उसने निकालने के लिए बोला था। तो इस तरीके से आपके AP के फर्स्ट 3 पॉइंट उसने निकालने के लिए बोला था, वो तीनों पॉइंट हमारे निकल जाते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं 19th क्वेश्चन। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 सैलरी पे उसने काम शुरू किया था। उसके बाद उसने बोला है रिसीविंग एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल उसका 200 का इंक्रीमेंट होता है। और उसने बोला इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो किस ईयर में उसकी इनकम क्या है, 7000 हो जाएगी। तो हमें यही फाइंड आउट करना है। तो ये हमारी बन जाती है AP। तो कुछ केस में बिल्कुल इजी है। A हमें दिया हुआ है 5000, D हमारा होगा 52,000 100 माइनस 5000, दोनों का माइनस किया 200। AN हमें दिया हुआ है 7000, N हमें निकालना है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमें दिया हुआ है 7000 इज इक्वल टू A हमें दिया हुआ है 5000 प्लस N हमारे पास नहीं है और D हमें दिया हुआ है 200। तो सारी वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। 7000 5000 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 200। इसको माइनस करते हैं तो आ जाता है 2000। अब ये 200 है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको कट करते हैं 10 पे, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 आया। फिर ये 1 क्या होगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा 11। यानी कि 11th ईयर में क्या होगी, उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। या फिर उसने बोला था कि उसने वर्क कब स्टार्ट किया है, 1995 में। अगर उसमें 11 ऐड कर दे तो 2006 आ जाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 2006 में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी, या फिर 11th ईयर के बाद उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन अ फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली क्या करती है, 5 रुपीज सेव करती है एंड देन इंक्रीड हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज, मतलब 6.75 हो जाएंगे। 1.75 वो ऐड करती है 5 में। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेव्ड बिकम 20.75, तो हमें फाइंड करना है n। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो A हमारे पास है 5, D हमारे पास है 6.75 माइनस 5, यह जाता है 1.75। उसके बाद ये लास्ट है तो AN है 20.75। N हमें निकालना है, तो लगा लेते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे लगा लेते हैं, क्या पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN हमें दिया हुआ है 20.75 इज इक्वल टू A है 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D है 1.75। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 5 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस। यहाँ से हम इसको माइनस करते हैं। 20 में से 5 गए होता है 15, तो 15.75 एन माइनस 1। जो यहाँ पे 1.75 था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ से भी 2 अक्षर है, यहाँ से भी 2 अक्षर मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएंगे। उसके बाद इसको कट कर लेते हैं। 25 के टेबल पे देख लेते हैं। 7 6 3 7 9 63, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ जाता है। तो यहाँ से जो 1 था इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 10।
यानी कि 10 वीक के बाद उसकी इनकम हो जाएगी 20.75। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। इसके साथ ही आपकी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।